अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है ना आपके लिए एक नया कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, जो किसी भी मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन जो है वो कैसे काम करता है, कौन कौन से इशू आते हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल चार्ज नहीं करता। ये मोबाइल जो चार्जिंग का जो सेक्शन है वो तकरीबन सारे मॉडल्स का सेम ही होता है, कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स होती हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बंदा काम करता है तो उसको समझ आ जाती है। तो ये JS5 प्राइम फ़ोन है, इसका जो मसला है ना वो ये है कि ये फ़ोन बिल्कुल डेड था, तो इसको बैटरी ड्रेन हो गई थी इसकी, क्योंकि इसका चार्जिंग सेक्शन जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, मोबाइल चार्ज नहीं कर रहा था। चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल ओके थी, लेकिन फिर भी मोबाइल जो है ना चार्ज नहीं कर रहा था। तो इसको ठीक करने के लिए हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताते हैं कि कैसे इसको क्लियर करना है, और चार्जिंग सेक्शन किसी भी फ़ोन का, ओप्पो, वीवो, सैमसंग या कोई भी कंपनी है वो किस तरह काम करता है, किस तरह OVP IC उसमें लगाकर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की जाती है, ताकि ज़्यादा वोल्टेज जो है वो फ़ोन में आए तो मोबाइल को कोई इशू ना बने, पावर सेक्शन में कोई इशू ना बने। ये मोबाइल चार्ज नहीं कर रहा, तो ऑन हो गया, बैटरी इसकी चार्ज की है, मोबाइल ऑन है लेकिन चार्ज नहीं कर रहा। बाद वक़्त OVP IC ख़राब होने की वजह से शॉर्टेज बन जाती है और मोबाइल बिल्कुल डेड भी हो जाता है। तो डायग्राम के ज़रिए आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको बताते हैं। डायग्राम मैंने खोल ली है, सेगमेंटिक्स के ज़रिए सारी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है ना वोल्टेज कहाँ से इनपुट होते हैं और कहाँ से आउटपुट होते हैं, और अगर कोई इशू ऐसा आ जाए, OVP IC ख़राब हो गया, तो उसको बाईपास कैसे करना है और मोबाइल को दोबारा चार्जिंग करने के लिए मतलब ठीक करना है। तो डायग्राम अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी कि किस तरह डायग्राम में चेक करते हैं कि कौन सा IC जो है वो उसमें क्या क्या लाइंस हैं और वो क्या क्या काम कर रहा है। ये OVP IC चार्जिंग सेक्शन में लगा, चार्जिंग पोर्ट के बिल्कुल पास लगा हुआ है इस फ़ोन का। इसको आपने डबल क्लिक करना है और जो सेगमेंटिक्स का पोर्शन है उसमें जाके आपने ना इसको पेस्ट करना है, क्योंकि वो सिलेक्ट हो गया होगा। यहाँ पे ये खुद ब खुद ही उसको सर्च कर लेगा। ये देखें, उसको पेस्ट करके मैंने नेक्स्ट किया तो ये देखें डायरेक्ट उस OVP IC के ऊपर आ गया। यहाँ से जो 5 वोल्टेज V बस देखें 5 वोल्ट इन हो रहे हैं B2 लाइन पे, B2 और B3 दोनों पे हैं। तो इसमें इतना ख़ास काम नहीं होता, क्योंकि दूसरी लाइनें जो हैं वो प्रोटेक्शन के लिए, ओवर वोल्टेज को कवर करने के लिए जो ग्राउंड की हुई होती हैं, कैपेसिटर लगाकर, रजिस्टर लगा कर के जो वोल्टेज ओवर हो गए हों तो उनको IC जो है ना वो ग्राउंड कर दे, ताकि मोबाइल का जो पावर सेक्शन है उसमें कोई इशू ना बने। तो इसमें आपने जो चीज़ नोट करनी है, ये देखें V बस जो है ना इन हो रही है और V आउट हो रही है, वोल्टेज आउट। वोल्टेज आउट यहाँ से जब निकलते हैं तो एक कॉइल पे जाते हैं, ये कॉइल को आपने सेलेक्ट करना है। तो ये कॉइल जो है ना ये जो चार्जिंग IC है उसके पास लगी हुई है, बिल्कुल ये चार्जिंग IC इस फ़ोन में लगा हुआ है। यहाँ से वोल्टेज इन होंगे और ये चार्जिंग IC जो है ना इसके V सिस्टम वोल्टेज या VPH जिसको आप कहते हैं वो बनाकर आउट करेगा, जो आपकी चार्जिंग के लिए भी यूज़ होंगे, और जितने आपके मतलब सेक्शन हैं जहाँ पे VPH की सप्लाई जानी चाहिए वहाँ के लिए भी ये सप्लाई जो है ना जनरेट करेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना पूरी डिटेल के साथ बताया जाए।
तो ये देखें हमने जो है ना पावर चार्जिंग आईसी उसको सिलेक्ट करके उसका जो नंबर है U4003 इसको जब पेस्ट किया तो इसकी पूरी डायग्राम आ गई है। यहाँ पे आपने चेक ये करना है जब वोल्टेज इनपुट हो रहे हों तो क्या इस जो चार्जिंग आईसी है यहाँ तक वोल्टेज पहुँच रहे हैं और वी सिस्टम जो है VPH वी बैट बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ पे देखें ये कुछ कैपेसिटर जो है ना लगा कर उनको ग्राउंड किया हुआ है। ये इस लाइन पे जो है ना एक रजिस्टर लगाकर VPH वी सिस्टम जो है ना वो उसको आउट किया जा रहा है। जब तक जो वी बस यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो आपकी जो वी बैट है या वी बस आउट कोई वोल्टेजेस जहाँ पे आगे नहीं जाएंगे सिस्टम तक, तो उस वजह से जो है ना वो चार्जिंग सेक्शन आपका काम नहीं करेगा। बाज़ फ़ोन्स में जो होता है वो आईसी ऐसे लगे होते हैं कि वो फ़ोन बिल्कुल फिर ऑन भी नहीं होता और एक छोटे से आईसी की वजह से ये इशू बन जाते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं। तो ये जो वी बस आउट है पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि वी बस आउट हो रही है या नहीं हो रही। इन हो गई है, आउट हो रही है नहीं हो रही। ये इस कैप पे ये देखें जो बिल्कुल इसके पास लगा हुआ है, इस कैप पे जो वोल्टेज है ना वी बस के वो 5 वोल्ट पूरे वी बस आउट हो रही है यहाँ से। तो इस पे जो वी बैट के वोल्टेजेस बन रहे हैं यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। वी बैट इसी को आप वी सिस्टम VPH भी बोलते हो। तो वी बैट भी चेक करते हैं कि वी बैट कहाँ पे आउट हो रही है और इसको कैसे चेक करना है कि ये प्रॉपर आउट वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये इसकी B1 पिन पे जो है ना वी बैट के वोल्टेजेस बन रहे हैं और VDD/IO E2 पे बन रहे हैं। वी बस आउट जो है वो उसकी भी डिटेल जो है ना वो A3 A2 इन दोनों लाइंस से जो है ना वो वी बस आउट हो रही है। तो ये जो आईसी की इसके नंबर्स को या इसको कैसे आपने चेक करना है कि कौन सी लाइन कौन सा पॉइंट कहाँ है, तो वो भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा कि आप आईसी को कैसे रीड कर सकते हो कि उसकी A2 या A1 पिन कौन सी है। ये देखें यहाँ पे वो रजिस्टर जो वी बैट वाली है वी सिस्टम वाली है उसको मैंने सिलेक्ट करके जब सर्च किया तो ये इसके बिल्कुल पास लगी हुई है, कैपेसिटर लगा हुआ है उसके साथ ऊपर रजिस्टर लगी हुई है। तो ये इसलिए आपको इतनी डिटेल से बताया जा रहा है कि आपके लिए जब भी कोई ऐसा कोई फॉल्ट है तो उसको आपने कैसे क्लियर करना है। क्योंकि जब तक आप एक सिरे से या यहाँ से काम शुरू होता है वहाँ से काम शुरू करना नहीं स्टार्ट करोगे तो आपके लिए मसला आएगा और आपको फ़ोन जो है ना आपसे वो बन नहीं सकेगा। तो थोड़ा सा आप मेहनत करें इंशाल्लाह और सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल आपके हल होंगे। मेरी तो पूरी कोशिश होगी हमारी इंशाल्लाह कि आपके सारे मसाइल जो है ना उनको प्रॉपर तरीके से हल किया जाए। तो ये देखें यहाँ पे जो R रजिस्टर लगी हुई है इस पे R4016 यहाँ से जो देखें वी सिस्टम वोल्टेज आउट हो रहे हैं। थोड़ा सा जब आपको पता चल जाएगा ना कि ये चार्जिंग सेक्शन काम कैसे करता है तो आपके लिए कोई भी अगर आपके पास किसी फ़ोन का डायग्राम नहीं है या स्कीमेटिक्स टूल नहीं है तो फिर भी आप उसको रिपेयर कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए डिटेल थोड़ी होना ज़रूरी है। चलें अब स्क्रीन पे आते हैं माइक्रोस्कोप पे, तो इसको चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या है। डायग्राम के ज़रिए हमने पूरी डिटेल इसकी चेक कर ली है। तो ये OVP IC जो है ना इसका देखें सारा बिल्कुल
डैमेज हो गया है और उसके ऊपर लगा हुआ भी नहीं है। OBPIC यहाँ से वोल्टेज इसमें आते हैं और यहाँ से ये आउट करता है, तब जाके आपके वोल्टेज जो है ना वो चार्जिंग IC तक जाते हैं या आगे मतलब आउट होते हैं। जब तक यहाँ पे OBPIC नहीं होगा तो चार्जिंग वोल्टेज आउट नहीं होंगे, और जब आउट नहीं होंगे तो फिर चार्ज कैसे लगेगा फ़ोन? जब उसको वोल्टेज मिलेंगे ही नहीं तो वो चार्ज कैसे करेगा? वहाँ से ये देखें, इस IC, ये चार्जिंग IC लगा हुआ है। इस IC में इस कॉइल के ज़रिए एंटर होते हैं कैपेसिटर लगे हुए हैं 2, और यहाँ से V बस जो है ना, ये देखें वो कैपेसिटर लगा हुआ था, आउट होती है। और यहाँ से आपके जो V सिस्टम है, सिस्टम वोल्टेज, VPH वोल्टेज, V बैट, कुछ भी आप कह सकते हो, क्योंकि डायग्राम में ये जो है ना चेंजिंग आती रहती है। कभी V बैट लिखा हुआ होता है, VPH लिखा हुआ होता है, या V सिस्टम ज़्यादा जो है ना आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डिटेल के साथ इन चीज़ों को देखोगे तो काम करने का इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा आपको। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, पूरी वीडियो देखो ध्यान से, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो अभी चार्जर लगा के हम इसके वोल्टेज जो है ना चेक करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं और कहाँ इशू है जिसकी वजह से मोबाइल जो है ना चार्ज नहीं कर रहा। चार्जर इसका इनपुट कर दिया मैंने। जब आपने चार्ज वोल्टेज चेक करने हैं तो चार्जर इनपुट करना ज़रूरी है, क्योंकि V बस की जो सप्लाई है वो तभी बननी है जब चार्जर आपने लगाना है। तो ये देखें, अभी आप मीटर पे ध्यान कीजिएगा, चेक करता हूँ मैं वोल्टेज कहाँ तक आ रहे हैं और कहाँ से आगे नहीं जा रहे। ये देखें, इसकी जो दूसरी लाइन है यहाँ से जो V बस है इन हो रही है। ये देखें, प्रॉपर 5.1 वोल्टेज जो चार्जर के हैं वो आ रहे हैं, वो यहाँ से इस OBPIC में आते हैं। ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनके साथ से होकर जो है ना इस IC में जाती है, और IC जो है ना वो अपना काम करके इसको फिर आउटपुट बना के इन कैप्स पे जो है ना आउटपुट दे देता है V बस की। अभी जो है ना इन कैप्स पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे, क्योंकि OBPIC लगा हुए नहीं और वोल्टेज इन हो रहे हैं। तो इसको बाईपास करना बिल्कुल आसान तरीका है, तकरीबन सारे मॉडल्स में ये लगा हुआ होता है। काफ़ी सारे ओप्पो के, वीवो के, और आजकल तो इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह में भी काफ़ी सारे मॉडल्स में जो है ना OBPIC, तकरीबन सारे मॉडल्स में एंड्रॉयड जितना भी है उसमें लगा हुआ होता है। तो इसको देखें, इसको सिर्फ बाईपास करना बहुत आसान है, इतना कोई मतलब बड़ा काम नहीं है। सिर्फ ध्यान से देखें और पूरा इन चीज़ों पे ध्यान रखें कि कैसे इसको बाईपास करना है। ये देखें, यहाँ से इसकी सारी पिन्स डैमेज हो गई हैं। इसके अंदर से भी आप इसको बाईपास कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़ाकार बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से बाईपास करोगे और आपके लिए जो है ना बिल्कुल आसान होगा। तो इसको आपने गौर से देखना है। जो वोल्टेज आ रहे हैं वो जो लेफ़्ट साइड पे 2 कैप्स हैं ना, इन पे आ रहे हैं जो 5 वोल्ट हैं। V बस आप मीटर से चेक कर सकते हो, कोई भी फ़ोन हो, जहाँ पे वोल्टेज आपने चेक करना OBPIC के पास जो है ना वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वहाँ पे वोल्टेजेस नहीं आ रहे तो आपने पहले क्लियर करना है कि वहाँ पे वोल्टेजेस क्यों नहीं आ रहे। अगर वहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं तो जो उसकी V बस आउट लाइन है, या मतलब आप कह सकते हो जो उसकी जो वहाँ पे एक 100% कैप लगा हुआ होता है। ये देखें, इसकी जो इनपुट लाइन है चार्जिंग साइड पे, चार्जिंग जो बेस लगी हुई है ना, या चार्जिंग जैक लगा हुआ है उसकी साइड पे, ये देखें 2 कैप्स जहाँ पे अब मैं इसको जंपर करने लगा हूँ। यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं 5 वोल्ट, V बस इन हो रही है, तो यहाँ से ही फिर मतलब वो IC में जाती है। तो इसलिए बाहर से ही आप इसको बाईपास कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है। ये देखें, इसको बाहर से ही आपने जंपर करना है, और जंपर करके जहाँ से आपके V बस आउट होंगे वोल्टेजेस, वहाँ पे आपने इसको जंपर कर देना है। OBPIC नहीं है, बाज़ का तो OBPIC जलता नहीं है,
या डैमेज नहीं होता फिर भी ख़राब हो जाता है और वोल्टेज आउटपुट नहीं करता, उसकी वजह से भी काफ़ी टाइम जो है ना आपको ये इशू आता है कि आपका मोबाइल जो है ना चार्जिंग सॉकेट या चार्जिंग जैक बेस हर चीज़ ओके होती है, उसके बावजूद आपका फ़ोन जो है ना वो चार्ज नहीं करता। तो उसका जो रीज़न होता है वो यही होता है कि इसके वोल्टेजेस इनपुट तो हो रहे होते हैं लेकिन आउटपुट नहीं बन रही होती। अगर आउटपुट नहीं बनेगी तो फिर जो है ना आपका फ़ोन जो है ना चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि उसको वी बस के वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे। ये देखें अभी इसको मैंने जंपर कर दिया है, ये देखिए वहाँ से इन और यहाँ पे आउट, कोई इशू नहीं है। अगर OVP-IC नहीं लगा हुआ तो इसका कोई इतना मतलब फॉल्ट नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि जो OVP-IC होता है ना उसका काम ही यही होता है, अगर आपके ओवर वोल्टेजेस आ जाएं तो वो उनको रोक ले और जो रिक्वायरमेंट फ़ोन की है जितने वोल्टेजेस उसको चाहिए वही वोल्टेज जो है ना 5 वोल्ट वो इनपुट होने दे। ये देखें अभी इसको बाईपास कर दिया हमने। अभी चेक करते हैं कि वोल्टेज जो है ना वो इसमें इनपुट हो रहे हैं या और आउटपुट बन गई है या नहीं बनी। ये देखें यहाँ पे देखें 5 वोल्ट इनपुट हो रही है और यहाँ पे भी देखें 5 वोल्ट जो वी बस आउट है वहाँ पे 5 वोल्टेजेस आउटपुट भी बन रही है। अभी जो है ना इसका जो चार्जिंग IC है वहाँ तक चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर भी 5 वोल्टेजेस जो वी बस के हैं वो पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। वी बस जो है ना उसको वो चार्जिंग की जो लाइन होती है ना उसको वी बस बोलते हैं। ये देखें वहाँ पे वोल्टेज पहुँच गए हैं। अब मेन काम जो है ना वो चेक करना है कि क्या चार्जिंग IC जो है ना इसको कोई इशू बना है ओवर वोल्टेजेस की वजह से, कहीं ये डैमेज तो नहीं हो गया या इसको कोई मसला तो नहीं बना। ये देखिए वी बस आउट यहाँ से हो रही है, 5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर हो रही है वी बस आउट। और अभी जो है ना आपने वी सिस्टम चेक करना है, जो मेन चीज़ है वी सिस्टम। ये देखें ये इस देखिए 4.3 प्रॉपर जो है ना यहाँ पे आउटपुट बन रही है इसकी। तो यही जो है ना वी सिस्टम 4.3 यही वी बैट है आपकी, यही सप्लाई आपकी बैटरी जो है ना कनेक्टर तक जाती है। इसके मतलब कोई कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें बन रही हैं तो मोबाइल जो है ना उसको 100% चार्ज करना चाहिए। तो अभी अब इसको हम लगा कर चेक करते हैं कि मोबाइल चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इतना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, सपोर्ट करना है तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो आपके बहुत काम आएगी और आपको काम का मज़ा आएगा काम करने का। और ये छोटे मोटे फॉल्ट्स जो हैं इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह जो है ना इसी तरह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।